और अब कोरोना में, क्योंकि आज सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, रिकॉर्ड टूटा है 3,79,000 से ज्यादा मामले और 3,000 का आंकड़ा पार हो चुका है मौतों का। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, 4 सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से आप देख सकते हैं पल्लवी झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नोएडा से कुंदन सिंह, मुंबई से संकेत पाठक, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह। सबसे पहले दिल्ली का ही रुख करते हुए पल्लवी मैं आपके पास आ रही हूं। अभी सत्येंद्र जैन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे अभी तो इन्होंने ऑर्डर दिया, फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि कह रहे हैं वैक्सीन नहीं है, आएगी तो देखेंगे। तैयारी क्या है 1 तारीख से जो 18+ है उनको वैक्सीनेट करने की? देखिए, जाहिर तौर पर अभी तमाम राज्यों से ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि चूंकि वैक्सीन अभी तक पहुंची नहीं है और 18 से ऊपर वालों की जो जनसंख्या है वो तकरीबन 90 करोड़ के आसपास है और पूरे देश भर में सिर्फ 14 करोड़ ही वैक्सीन शॉट लगे हैं और अभी भी 165 करोड़ शॉट्स लगने बाकी हैं। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग राज्यों से ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि उन्होंने ऑर्डर तो दिया है लेकिन वैक्सीन अभी पहुंचा नहीं है। तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लगेगा जो कंपनी कह रही है कि हम डिलीवर कर पाएंगे। दिल्ली ने तकरीबन 1.5 करोड़ शॉट्स के ऑर्डर दिए हैं जिसको ये माना जा रहा है कि अगले 2-4 दिनों में ये वैक्सीन जो है पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली में अभी थोड़ी सी जो वैक्सीनेशन की गति थी वो थोड़ी धीमी हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना को लेकर जो हालात बने हुए थे, जिस तरीके की त्राही हो रही थी, तमाम हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनकी सेवा में लगे थे, लोगों के जो पेशेंट्स जो एडमिट हो रहे थे या फिर यूं कहूं तो जो हालात बने थे उसमें अपना योगदान दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी भी कमी होने की वजह से जो एक्सेलरेशन वैक्सीन में के ड्राइव में था उसमें कमी देखी जा रही थी। लेकिन चूंकि अब 1 तारीख से शुरू होना है और वैक्सीन की कमी है, तो जाहिर तौर पर देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न कि आखिर इतने बड़े जो पॉपुलेशन है उसको किस तरीके से फिर ये वैक्सीन मिलेगा, क्योंकि वैक्सीन जो है कहीं ना कहीं देखिए ये बचाव जरूर कर रहा है। ये सवाल पल्लवी मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसा लगता है सत्येंद्र जैन को सुन करके तो ऐसा लगा कि वो तो कह रहे हैं हमें अभी कुछ नहीं पता कि क्या होगा, वो तो इस तैयारी में है, केंद्र से भी तो आएगी, कम से कम शुरुआत होगी, ऐसी कुछ बात कहते तो एक अलग बात होती। वो तो एकदम लग रहा हथियार डाला हुआ है कि 1 तारीख से होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। देखिए जैसा प्रभाकर जी भी कह रहे थे कि ये विडंबना है कि केंद्र कुछ और कहती है, राज्य कुछ और कहते हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये स्थिति अगर ना होती तो शायद जो हालात देश में बने हैं, चाहे किसी भी राज्य में बने हुए हैं कोरोना को लेकर, वो ना बने होते और लोगों की इतनी मौत नहीं होती। पहले ये जरूर है कि ये कहा गया है कि कोविशील्ड को उन्होंने 1.5 करोड़ का जो है मांग की है, 1.5 करोड़ वैक्सीन की मांग की है जो अभी तक सप्लाई नहीं हुई है। चूंकि अब बड़ा पॉपुलेशन है और आप देखें तो कल 1.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं पूरे देश भर में, तो जाहिर तौर पर पॉपुलेशन इतना बड़ा है, केटर करना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे में स्थिति में सरकार को तैयारी पहले से करनी चाहिए थी, लेकिन देखिए दोनों सरकारें तैयार नहीं है। ऐसा लगता है, बिल्कुल सही कहा आपने पल्लवी। बने रहिएगा, मुंबई का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित है इस वक्त देश में। पल्लवी मैं दोबारा आऊंगी क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है इस देश में। और संकेत, महाराष्ट्र की क्या तैयारी है? 18+ वालों को क्या वैक्सीनेशन लग पाएगा? राजेश टोपे जो कह रहे थे, हालांकि उससे उम्मीदें कम है लेकिन कुछ तैयारियां आगे बढ़ी हैं। संकेत, आवाज मिल रही है आपको? संपर्क हमारा टूट गया संकेत पाठक से, लेकिन अब आइए अहमदाबाद का रुख कर लेती हूं। वहां पर भूपेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र, कितनी वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है और 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, कितना कारगर लग रहा है आपको? ये कदम हो पाएंगे और 1 तारीख से शुरू हो पाएगा वैक्सीनेशन 18+ का? देखिए, जैसा पल्लवी बता रही थी बिल्कुल उसी तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1.5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन वो वैक्सीन कब तक पहुँचेगी इसको लेकर अब तक कोई केंद्र की तरफ से जवाब नहीं आया है।
1 तारीख से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होना था 18 साल के ऊपर की उम्र वालों के लोगों के लिए, लेकिन जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती तब तक ये कहना मुश्किल है कि 1 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लोगों ने बढ़ चढ़कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, लेकिन अभी तक ये अस्थिरता बनी हुई है। 1.5 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही है, उससे फिलहाल 1 तारीख को ये वैक्सीनेशन होता मुश्किल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा। मैं वापस आपके पास आती हूं। तो देखिए, क्या ये मिसमैनेजमेंट का नतीजा है जो इस वक्त हम भुगत रहे हैं, क्योंकि 70% आबादी को वैक्सीनेट करना सबसे ज्यादा जरूरी कदम है कोरोना को हराने के लिए। इधर अब नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।